भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए, भगवान जन्म लिए और उन परमात्मा के प्राकट्य का उत्सव हम सबने मनाया। लेकिन सज्जनों, उस पीपासर में संवत 1508 में केवल एक बार गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार हुआ, लेकिन मेरी कथा में हर बार परमात्मा का अवतार होता, परमात्मा प्रकट होता और हर कथा में हम उस प्रसंग का आनंद लेते हैं। हर कथा में भगवान आते, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कथा भगवान नहीं आए तो आएगा कौन? ये उन्हीं की कथा, उन्हीं के लिए, उन्हीं को समर्पित है। अरे सच कहूं, आप सभी के हृदय में बैठकर वही अंतर्यामी सुन रहा है और केवल होठ मेरे हिल रहे हैं, लेकिन वही अंतर्यामी बोल रहे हैं। सब उन्हीं का तो खेल है, हम सब उनके खेल के खिलौने मात्र हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि उन्होंने कृपा करके हमने अपनी कथा से जोड़ दिया, कृपा करके उन्होंने अपनी इस कथा से हमें जोड़ रखा है। यदि ये कथा नहीं होती, यदि ये कथा नहीं मिलती और यदि ये कथा का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव नहीं होता, तो विचार करो हमारी क्या गति होती, हमारी क्या दशा होती, हमारी कौन दुर्दशा होती। लेकिन भगवान ने कृपा करके हमें कथा से जोड़ दिया और इस कारण हम सभी लोग भगवान की इस मधुर लीला कथा का, लीला गाथा का गुणानुवाद कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तो भगवान के प्राकट्य से अद्भुत आनंद हुआ। माता हंसा के मन खुशी परमानंद की, प्रेम की विभोर देखो चकोर चंद की। माता हंसा के मन खुशी परमानंद की, केवल आनंद नहीं परम आनंद हो गया, जीवन का महत्वपूर्ण आनंद हो गया। ऐसा माता हंसा को जीवन में आनंद हुआ। और ये आनंद क्यों हुआ? कृष्ण कवल चित लाए पीपासर नगरी में, जियो आनंद होयो रे अपार पीपासर नगरी में। सब खुशी रे भया दरना पीपासर नगरी भगवान कृष्ण का दिया वचन आज याद आ गया। जिस समय भगवान कृष्ण अवतार लेके द्वारिका में द्वापर युग में आए थे, वृंदावन में माता यशोदा को धन्य किया था और उस यशोदा को वो कृष्ण कवल, कृष्ण वचन याद आया आज हंसा को, और अपने आप को यशोदा के रूप में देखा। गुरु जम्बेश्वर भगवान को श्री कृष्ण रूप में देखा, यशोदा को याद आ गया। गागर में सागर भर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। यमुना भरने लगी उछाए सागर, स्वयं नदी तट आया। बूंद में मेघ सिमट कर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। वो ब्रह्म, वो परमात्मा जिसके उदर में सकल संसार है, वो परमात्मा आज मां हंसा के उदर में समाहित हो गए, वो हंसा के उदर में आ गए। और ये सुन करके हंसा को परम आनंद हो गया। खुशी परमानंद की, प्रेम की विभोर देखो चकोर चंद की। क्यों क्यों? कृष्ण कवल कौन सा कवल? लोहट है नंद राय यशोदा भई हंसा,
पीपासर है ब्रिज भूम, पीपासर ब्रिज है सही, पीपासर ब्रिज है सही ने कृष्ण कवल चितला, कृष्ण कवल के कारणे गुरु जम्बलियो अवतार, गुरु जी मारा आप लियो अवतार। उन परमात्मा को स्मरण हो गया कि मैंने नंद यशोदा को कहा था अगले अवतार में फिर तुम्हें वो परम सुख, वो ब्रह्म सुख, वो आनंद सुख प्रदान करूंगा। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद घन है, दुख का उल्टा सुख है, सुख का विपरीत दुख है, लेकिन आनंद का विलोम कुछ नहीं है, आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद आनंद है, सुख मिलता है संसार की चीज वस्तु से, शांति मिलती है मन की स्थिति से, और आनंद मिलता है आत्मा की हृदय की परिस्थिति से। आपको किसी ने बढ़िया बिस्तर दे दिया, आप बैठ गए, ठंडा पानी पिला दिया, अच्छा भोजन दे दिया, ये सुख है। संसार की वस्तु सुख है, बढ़िया मकान है, बढ़िया सब कुछ है, चढ़ने को गाड़ी, ये सुख है। शांति, मन की शांति, मन अनुकूल हो, बेटा केणो माने परिवार रा लोग केणे वो संपत्ति एक साथे चाले तो आ शांति। नहीं तो घना जना घना धनवान होवे, सोनेरा पलंग होवे और नोटोरी गड्डिया रा तकिया बनायुड़ा होवे, लेकिन फिर भी नींद लेवे जने दवाइयां खानी पड़े। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। तो सुख है शारीरिक वस्तु, शांति है मानसिक चीजें, और आनंद है हृदय की वस्तु। आनंद आता है हृदय से आता है, आनंद आता है पूरा का पूरा आता। कहे कबीर में पूरा पाया, और आनंद जब आ जाए तो फिर व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। सुख होगा कभी दुख भी आएगा, किसको दुख नहीं आया ये संसार। सुख तो सब चाहे, आप सब बैठा हो, सब बड़ा समझदार हो, दुख के लिए कोई प्रयास करे कि दुख के लिए कोई प्रयास करे? कोई नहीं करे। सब लोग धन कमावे, परिश्रम करे, मेहनत करे, वीरे लारे, एक उद्देश्य कि जीवन सुखी होवे, लेकिन वो सुख मिले नहीं मिले, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। गीताकार केवे ओ संसार दुखालय है, अशाश्वत है, ओ बदल दो रेवे। परिवर्तनशील संसार है। आज जो धूप अच्छी लग रही है, कल यही धूप शरीर को तपाएगी, शरीर को जलाएगी। आज जो धूप परेशान कर रही है, कल इसी धूप से हमें पीड़ा होगी। संसार की वस्तु आज अच्छी है, कल वही बुरी लगेगी। कल जो अच्छा है वो परसों बुरा लगेगा। नरसों जो अपना है वो कभी मुख मोड़ेगा। संसार में यही चलता है। सदा अच्छे रहने वाले केवल और केवल मेरे परमात्मा है, मेरे गोविंद है, मेरे कृष्ण है, जो सदा एक से रहते हैं, एक रस है, जो शाश्वत है, जो एक जैसे हैं। वो केवल भगवान है, वो केवल परमात्मा है। आज मन में शांति है, कोई आदमी कह कोई उल्टी बात कह दी, शांति भंग हो गई। महाराज कोई आदमी ने दुखी करना होवे तो मेरे मन में कोई बेम डाल दो, कोई वहम पैदा कर दो, मेरे मन में कोई भ्रांति डाल दो। और गुरुदेव केवे भ्रांति स्वर्ग न जाई। एक सज्जन, एक पंडित जी महाराज, एक बहुत सुंदर बछड़े ने आपने कंधे पर उठाई उड़ा जावे। 4 देवता मिलिया, धरती रा देवता। अब आप समझ जाओ मैं देवता क्यों कहूं। वे देवता अबे मन में सोचो पंडित जी महाराज है तो भोड़ा भाड़ाई आकनो ओ बछड़ो आमने लेनो, लेकिन लेवा किया तो योजना बनाई। एक जनो मिलियो, पंडित जी राम राम। बोल महाराज राम राम। कहो कहीं हाल है पंडित जी? बोले बढ़िया। अरे पंडित जी थे जो वेद मंत्र बोलो, थारे जो हवन करने रो तरीको बड़ो बढ़िया लाग्यो माने।
लेकिन पंडित जी बकरे ने हीर पर ऊंचाई उड़ारी क्यों जाओ? पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख कहीं के दिखाई नहीं देता, बकरा कहाँ है? ये तो बछड़ा है। बोले महाराज आई तो थारी कमी है। अब वो निकल गया हंसते हुए। उसको तो नाटक करना बुरा क्या लगे। थोड़ा आगे गया, दूजुड़ मिलियो, पंडित जी प्रणाम, खुश रहो। पंडित जी महाराज थारे जेड़ा पंडित में कितनी नहीं दे क्या, कोई नशो नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा पवित्र जीवन। हाँ भाई गुरु जनारी कृपा है। लेकिन महाराज वो हिरमत बकरो के ऊंचाई हुए। अब वो क्यों लगी बकरो कटे महाराज? बोलो हिरमत बकरो ऊंचाई उड़ार फिर इतनी कमी रही है था में, नहीं तो थे तो भगवान ही हो। अब महाराज दुखी हो गए, मन में वही कट गए। थोड़ा आगे गए, तीसरा मिला, पंडित जी महाराज आज तो अनर्थ हो गया। ये क्या देख रहा हूं? बोले क्या देख रहे हो? बोले थे महाराज जी बकरे ने ऊंचाई उड़ा क्यों जाओ? अरे बोले नालायक कहीं के, तुम सब लोग आज अंधे हो गए क्या? महाराज मैं आंधा होया नहीं होया, वो तो बकरो है। अब और आगे गयो, चौथोड़ू मिलियो, महाराज लोग था नहीं हरू भोड़ा के वे। बोले क्या है तुम बकवास कर रहे हो? ये तो बछड़ा है। बोले मैं कदे क्यों ओ बछड़ो है वो बकरो है। लोग के वे झूठा है के अगला के कूड़ बोले। अब महाराज वारे वन में एड़ी जची, वे बछड़े ने बठाई फेंक दियो और रवाना हो गया। ये वहम है, लोग आपकी शांति को भंग करने के लिए तैयार रहेंगे। एक व्यक्ति जा रहा था, देख गधा कहीं का, उसे गधा कह दिया। अब वो कह रहा मुझे गधा क्यों कहा? एक संत आए, बोले भैया कहने से तुम गधा थोड़े ही बन गए। अब तुम्हें कह दिया आओ महाराज आओ, आओ देवता जी आओ, तो क्या तुम देवता बन गए? बोल नहीं, तो फिर गधा क्यों समझते हो? लोग क्या कह रहे हैं ये नहीं, आप क्या समझ रहे ये महत्व का। और आपके मन की शांति कब अशांति में बदल जाए कोई ठोर ठीक कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। ये जीवन, ये अवसर, ये लम्हा, ये पल, ये बीत ना जाए। ध्यान रखो, इस आनंद को अखंड बनाओ। लोहड़ जी महाराज ने उन परमात्मा के प्राकट्य के आनंद को अखंड बना लिया। और हमने सुना है वो आनंद महीना भर चला, किसी को पता नहीं लगा महीना कब बीत गया। आज 7 दिन भगवान की कथा होती है, घर घर में एक भाव रहता, वही कथा चाले। गांव में मंदिर जानो कथा चाले, माता बहना सवेरे सु काम में लाग जावे, 12 बजन वाली है, कथा में जानो है। कथा सु वापिस जावा, कथारी चर्चा। आज महाराज बा बात करी, आज वो भजन गायो, आज वो प्रसाद, आज मन बीतो दान कियो। कथारी चर्चा करता घर जाओ और अगले दिन वापिस 12 बजे आओ। और लोग कहते महाराज जी 7 दिन कब बीत जाए पता ही नहीं लगता। तो इस कली काल में उन परमात्मा की चर्चा में 7 दिन का पता नहीं लगता। तो मेरे परमात्मा स्वयं आए होंगे, तब 1 महीना उत्सव चला। इसमें कौन आश्चर्य, 1 महीना आनंद चला, 1 महीने तक उत्सव चला। और गांवरी सब माताओं ने लागे कि ओ बालक तो मारो अपनो है। सब माताएं लाड लड़ाए, सब माताओं को लगे ये तो हमारा अपना बालक है, ये तो मेरा बालक है, ये किसी और का नहीं, ये तो मेरा है। सबको अपने लगे, क्योंकि वो आत्मा राम है, वो आप्त काम है, वो पूर्ण काम है, वो निष्काम है, वो सबके अंतर्यामी, इसलिए सबको अपने लगते। वो परमात्मा सबको अपने लगने लगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, लोहट के घर आनंद हुआ। और वो आनंद है जीवन की परिपूर्ण अवस्था, वो आनंद है जीवन की परम अवस्था, वो आनंद है जीवन की चरम अवस्था, वो महान उपलब्धि, वो आनंद है। अब उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्त है, केवल 2 शर्त में गिनाऊंगा। आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ध्यान देना, मैं कथा भी कह रहा हूँ, उसका तात्विक अर्थ क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रहस्य क्या है। कुछ बातें ऐसी जो पढ़ने में नहीं मिलेगी, कुछ बातें ऐसी
जो हमें चिंतन करने से गुरुजनों के द्वारा मिलती है, उन बातों पर हम ध्यान दे। वो आनंद तो है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? दो शर्त है। पहला, लोहट कौन है ये हम समझें। मैं इस कथा में थोड़ा थोड़ा गहराई में जा रहा हूँ, ताकि ये छठी कथा है तो आप थोड़ा थोड़ा गहराई में जाए। लेकिन आपने समझ तो आवे सबने, एडो नहीं कि महाराज मैं गहराई में चले जाऊं और तारे ऊपर से निकल जाए, ऐसा तो नहीं। सबको समझ आ रहा है। जय। यही तो आप सब लोगों की महिमा है, यही तो केतु के श्रोताओं की महिमा है, खासियत है कि यहाँ में जब आया, जैसे भी ग्रंथ की कथा कही, श्रोता वक्ता तुरंत जुड़ जाए, सब लोग एक एक शब्द को अक्षर सहित सुनते हैं। यही तो आप सबकी महिमा है। आज रोज आप हमारे लिए तालियां बजाते, आज हम सभी मंच वाले के लिए तालियां बजाते। तो मैं कह रहा था, लोहट कौन है उसे हम समझे। उसका अर्थ क्या? लो अर्थात ज्योति, आपा केवल लो जले, लो अर्थात ज्योति, और ज्योति में जिसने हट कर ली वो है लोहट। जो जंगल में गए, जो वन में गए, जिनको तिरस्कृत किया, जोधा जाट ने कुछ कह दिया, कोई परवाह नहीं की। किसी ने प्रशंसा कर दी, महाराज थे तो महाराज जवाई हो अठेरा, आओ आओ आप रो तो घणो घणो स्वागत है, आपने तो बहुत मेवा पकवान जिमावा, तो लोहट जी फूले नहीं। मेरे युवान भाई बहन, जीवन में एक सूत्र याद रखना, आलोचना से उबलना मत, आलोचना से उबलना मत, प्रशंसा से पिघलना मत, क्योंकि इस दरा पर दरार रह जाएगा। आलोचना प्रशंसा सब संसार की धरती की वस्तु है। आप तो उस आनंद को बटोरिए, आप तो वो हंस बनिए जो सार को गई लहे थोता दई उड़ाए, जो सार सर्वस्व, जो मोती चुगे, आप ऐसे हंस बनो जो अच्छाई को चुनो। ऐसे लोहट जी महाराज आज न प्रशंसा से पिघले, न आलोचना से उबले। एक एक ज्योति, एक परम ज्योति, एक परम शक्ति, वो ज्योति स्वरूपी आप निरंजन में अपने मन को स्थित कर लिया, उस लो में हट कर ली, उस लो में अपना मन रमा लिया और उस लो में हट कर ली। ऐसा ध्यान 2-4 दिन भजन करा महाराज, माने तो कोई अनुभव को होयो नहीं, माने तो कोई भगवान दिखया को नहीं। भैया इतने जल्दी भगवान नहीं दिख सकते। अच्छा महाराज ये बताओ, भगवान के दिखने की शर्त क्या है? मैं कुछ भजन की भी बातें करूंगा आपसे। उन भजनानंदी गुरुजनों के चरणों में बैठकर, मेरे सदगुरु भगवान के चरणों में, मेरे वृंदावन के उन गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो मुझे मिला वो बांटना चाहता हूँ। उन भगवान को प्राप्त करने की कोई निश्चित अवस्था नहीं है। आप माला फेरते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और उस समय मन का घुमाते घुमाते एक भी मन का निकल जाए तो वो परमात्मा एक क्षण में भी मिल सकते हैं और युगों तक भी न मिले, वो उसकी मौज है। लेकिन हमें चाहिए हम लगे रहे। ब्रिज की गोपिकाओं से पूछा, आप लोग रात दिन कृष्ण 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 करती रहती हो, क्या वो कृष्ण कभी मथुरा से आएगा? गोपियों ने कहा वो आए ना आए उसमें हमें नहीं जाना, हमें तो उसके नाम लेने में आनंद आता है, हम उसका गुणगान गा के प्रसन्न हैं। वो आए ना आए उसकी मौज है, उसकी इच्छा है। हमें तो उसके गुणगान में आनंद है, हमें तो उसका स्मरण करके हम अपने को धन्य समझते हैं। ऐसे भगवान के भजन में रात दिन अखंड लग गए। गुरु आप अखंडित 1 बजे ऐसे लोहट जी महाराज लग गए। तो प्रथम शर्त है हमारी भक्ति तैल धारावत हो, हमारी भक्ति अखंड हो, हमारी भक्ति अविरल हो। ऐसी जो भक्ति है वो लोहट जी महाराज की है। अब लोहट जी घर छोड़ चलिया गया, माता हंसा लारे अकेली। लेकिन हंसारो नाम हंसा क्यों है? क्योंकि हंसा सदैव हंसती रेवे, सदैव प्रसन्न रेवे, सदैव आनंदित रेवे। घना लोग जीवन में मुंडो लटकाई उड़ाई फिरे,
पूछे भाई था दुखी क्यों? बोले के करा महाराज घणो दुख है। भगत जी किया हो कहीं हाल चाल है? महाराज हाल चाल केड़ा है? अब तो रौड़ की पूरी करा हो रही दो। नहीं बंधुओं, ये जीवन बाहर नहीं है, जीवन ढोने जैसा नहीं है, जीवन जीने जैसा है। आनंद से प्रसन्नता से जीवन को जियो। संसार है, तमाम घटनाएं होती रहेगी, जीवन को आनंद से जिए। वो हंसा लोहट जी भी छोड़कर चले गए। लोगों ने भला बुरा कहा और लोगों ने यहाँ तक कहा दुनिया दुनिया है, आप सब संसार में रहते हैं। लोगों ने लोहट जी जंगल में गए तो अपना बात बदल दी। आ संसार है, आ हवा कद बदल जावे कोई ठिकानो नहीं। लोगों पहले तो सबने लोहट जी की आलोचना की। अरे जब लोहट जी चले गए तो लोग बदल गया कि लोहट जी तो घणे भला आ हंसा ही एड़ी है, इनके बालक होवे कौन, इरे टाबर होवे कौन, इनकी कोख ही सुनी है। महाराज आई ठीक को नहीं। हंसा को इतना भला बुरा कहने लगे, लेकिन हंसा सदा हंसती रही, सदा प्रसन्न रही, सदा आनंदित रही। और उसी आनंद के कारण मेरे परमात्मा को वैकुंठ से धरती पर आना पड़ा। श्रीगढ़ आलमोतपुर पाटन भुय नागोरी में ऊंडे नीर अवतार लियो। वो भगवान को आना पड़ा क्यों? क्योंकि हंसा सदा हंसती रहती है। अरे वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आज मुझे आनंद पर थोड़ी चर्चा करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा जीवन आनंदमय बन जाए, हमारा जीवन ऐसे आनंद में पहुंच जाए कि जिस आनंद में जाने के बाद फिर संसार की स्थिति, संसार की परिस्थिति, आपकी मनस्थिति आपको डामाडोल न कर सके। मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे, एवा संतों ने नमिए वारे वारे। ऐसा मन हमारा बन जाए तो परमात्मा आनंद कंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्योपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्योपासी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। जय हो। जय हो। बहुत अच्छे। जय श्री राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद के सागर है, वहाँ थोड़ा नहीं बूंद आनंद नहीं, या चुल्लू पर आनंद नहीं, वहाँ तो आनंद का सागर है। वो अवस्था परम आनंद वाली है, वो परमात्मा पूर्ण है और इसलिए उनका आनंद भी अपूर्ण है। अपूर्ण नहीं पूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है। हम लोग जब भगवान का मंत्र बोलते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो आनंद सिंधु सुख राशि और उसी आनंद घन, आनंद कंद, आनंद सिंधु, आनंद सागर, आनंद सरोवर के हम जीव हैं। उसी आनंद सागर की हम सब बूंदे हैं। उसी आनंद समूह के हम सभी जीव हैं। भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्नाम होते। हम सभी उसी आनंद के अंश हैं। शास्त्रों ने उद्घोष किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो, बहुत अच्छे। हरि बोल। जय श्री राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव को भी अविनाशी कह दिया कि ये जीव भी उन्हीं परमात्मा का अंश है। ये जीव भी अविनाशी है। फिर ये जीव दुखी क्यों होता है? फिर इस जीव के जीवन में परेशानियां क्यों, दुख क्यों, चिंताएं क्यों? मैं कहना चाहूंगा, हमारे संतों ने कहा, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। जीवन को प्रसन्नता से, अपने मुखमंडल को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने अगल बगल के वातावरण को आनंदित रखें, प्रसन्न चित्त रखें। थोड़ा सा मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ जाती है, तो जीवन भर मुस्कुराने से तकदीर अच्छी हो जाती है और जिंदगी खुशहाल बन जाती है। जीवन में आनंद से जिए, मुस्कुराते। तो ऐसे आनंद के अंश हम सभी, फिर दुख क्यों? उसका कारण है हम सब लोग। दुख के दो कारण है। घना जना तो कहे भाई वो जमानो दूजो, बाटेम दूजी, वो आनंद दूजो, अब कहीं को नहीं। घना लारला दिना ने याद करता करता दुखी, और घना जना आगे दुखी की कल कहीं होवेला। आगे किया काम चली, परिवार री किया व्यवस्था चालेला, ए छोरा तो की समझे ही को नहीं। कई जना अतीत रे कारण दुखी, कई जना भविष्य रे कारण दुखी। एक माता जी थी, नई नवेली बहू आई, और वो बहू कोई गलती ना करे। अब तो महाराज कोई नई बहू आए तो जितनी भी सास है उनकी चर्चा का विषय बन जाता है। फलानी बहू केड़ी के भाई, फलानी तो बड़ी बढ़िया है के बात तो कदे लड़ाई को नहीं। आमने जीवित होते हुए बा कदे लड़ाई को नहीं, तो हमारे जीवन रो फायदो कहीं लड़ाई करवाओ नहीं लड़े जड़े। अब महाराज सासू को कहा कि तेरी बहू को अभी से डांटना फटकारना शुरू कर दे, नहीं तो बाद में कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है भाई। बहू इतनी संस्कारवान, पढ़ी लिखी, बहुत सुशील परिवार से। सासू को जब जो चीज चाहिए उससे पहले हाजिर, भोजन, नाश्ता, दूध जो चाहिए तैयार। कहने से पहले कपड़ों के प्रेस कर दे, नहाने को गर्म पानी और बढ़िया बिस्तर लगाकर विश्राम करवाएं, पैर और दबाएं। अब तो महाराज एक दिन वो
बहू को कुछ बीमारी थी, बुखार हो गया और वो सब्जी में नमक डालना भूल गई। और आज सासू जी रूप धारण कियो नव चंडी रो, भला बुरा जो कहना सो कहा। बहू को बहुत डर लगा, पहली बार मुझसे गलती हो गई। अब इतना नमक 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 उसके भेजे में भर दिया कि अगले दिन 2 एला नमक डाल दियो मारे। अब सब्जी खारी जहर। और फिर 24 घंटे नमक का ही जाप सासू जी ने किया। तीसरे दिन बहुत ध्यान रखा, बहुत नाप करके भोजन बनाया और ठीक ठीक मात्रा में नमक डाला। सासू ने भोजन करना शुरू किया। सोचा आज भोजन तो घणो बढ़िया बन आमने लड़नो को करी कर। तो गुस्सा करके बोलने लगी, अरे कल तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया, परसों क्यों नहीं बनाया। अब महाराज काल नहीं बनायो तो नहीं बनायो, आज तो जीम ले। लेकिन बीमारी है कि कुछ लोग पीछे को याद करके रोएंगे, कुछ आगे की चिंता करके रोएंगे। बंधुओं, जो बीत गया वो यादें रह गई, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो समय आएगा वो कैसा होगा खबर नहीं। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान का आनंद ले। जीवन वर्तमान है, आज जो मिला है उसका सुख भोगो। हम लोग जब आए, एक एक करके भोजन की सूचना मिलने लगी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा महाराज जी आज का तो है, कल का नहीं। मैंने कहा अभी जो खाया उसकी डकार ले, वो शाम का भगवान अपने आप भेजेंगे। तुम्हारा बहुत आगे की मत सोचो क्या होगा, भगवान सब देंगे। जिन परमात्मा ने जन्म दिया वो जीवन की रक्षा का जिम्मा भी लेंगे। जिन परमात्मा ने जन्म दिया वो जीवन को संवारने का भी काम करेंगे। अरे जो परमात्मा इन मूक प्राणियों को भी दाना देते हैं, पानी देते, वो परमात्मा हमें भी सब कुछ देंगे। जब जैसी आवश्यकता होगी वो सब हमें मिलेगा। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए सदा वर्तमान में जीवन जियो। अभी जो मिला उसका सुख भोगो, आगे का आगे देखेंगे। आगे आगे गोरख जागे, हमारे गुरुदेव कहते आगे देखी जाए। लेकिन अभी जो है वीरो आनंद ले। और ऐसे वर्तमान में जिए लोहट जी महाराज। एक बार में मैं जब ये कथा कहता हूँ, लोहट जी का विचार करता हूँ, मुझे उनकी वृद्धावस्था का वो चित्र याद आता। होंगे वृद्ध व्यक्ति, बहुत ताने सुने हो, बहुत दुख सुना हो, सुख सुख सुन करके ये आदमी पक चुका है। इनके बाल पक चुके हैं, इनका जीवन पक चुका है। ऐसे लोहट जो बड़े गंभीर हैं, सुनते दुगुना है, बोलते आधा है। ऐसे लोहट जिनके जीवन में बहुत धैर्य, लोग कुछ भी कहे, वो लोहट जो गांव के राजा है, लोगों में बैठते हैं, अपना राजापना दिखाते नहीं है। जब बारी आती गायों को भी चराने जाते हैं। और मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारे इस मंदिर समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय आयु वृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध रिडमल जी जब मेरे पास लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर आते हैं, कभी मुझसे कोई बात नहीं की, केवल इनके मुख से एक सुना, आ सब भगवान री कृपा होयो और सब गुरु जी री कृपा होयो। बस इसके अलावा ना कोई शिकायत सुनी, ना कोई बड़ाई सुनी, ना कोई प्रशंसा। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है लोहट जी भी होंगे कोई इनके जैसे वृद्ध और श्रद्धावान, जिनको केवल भगवान पर भरोसा, अपने सामर्थ्य की कभी कोई चिंता नहीं, अपने सामर्थ्य की कभी कोई बड़ाई नहीं, केवल उस भाव में रहे होंगे। और ऐसी मां हंसा जो घर में है, जिन्होंने बहुत कुछ सहन किया, और वो हंसा अपने जीवन में अपने उस आनंद में निमग्न रही, तो आज वो परमात्मा उनके घर आ गए। और जो ही भगवान आए, जो लोग आलोचना करते थे, जो लोग निंदा करते थे, जो लोग टीका टिप्पणी करते थे, आज तो लोहट हंसा को पूरा गांव प्रणाम करने लगा, लोहट हंसा की जयकार करने लगा, और लोहट हंसा के घर को लोग परिक्रमा करने लगे। कवि कालिदास जी ने कहा, उत्सव प्रियो खलु मानवाहा। मनुष्य उत्सव प्रिय है। उत्सव क्या है? मन का उत्साह उत्सव है।
वर्ष में एक बार कथा होती है, सत्संग होती, जागरण होता, हवन होता, मेला लगता है, पूरे गांव को उत्साह होता, उमंग होती, प्रसन्नता होती है। ये उत्सव है। ये उत्सव हमारा जीवन उत्सव बन जाए, हमारा जीवन संगीत बन जाए, हमारा जीवन गीत बन जाए, जीवन भजन बन जाए। सूखा जीवन, नीरस जीवन दुखद होता है, कटता नहीं, और उसी जीवन में संगीत जुड़ जाए, जीवन गीत बन जाए, वो गीताकार कृष्ण के अनुसार जीवन हो जाए, वो शब्दवाणी के अनुसार जीवन हो जाए। धर्म का रस, भक्ति की चाशनी इस जीवन में घुल जाए, ये जीवन मधुर हो जाए। तो ऐसा आनंद, ये आनंद ऐसा है, ये आनंद शब्द केवल ऐसा है और इतना व्यापक विस्तृत है। गुरु कृपा से मुझे कोई कह दे 7 दिन केवल आनंद शब्द पर बोलो, तो मैं मेरे गुरुजनों की कृपा का आश्रय लेके 7 दिन इस शब्द पर चर्चा कर सकता हूं। इतना ये आनंद ऐसी वस्तु है। तो ऐसे आनंद में प्रगटे जब रूप निरंजन, ये जम्बेश्वर नाम कहावन को, गेरुआ वस्त्र धर जाप जपे समरातल जाग जगावन को। गुरु आप अखंडित एक भजे, सब लोगन के समझावन को, जिन पावन से मई कीन सुचि, धन्यवाद सदा उन पावन को। ऐसे भगवान प्रकट हुए। हम लोग सामान्य लोग जन्म लेते हैं और वो भगवान प्रकट होते हैं। हम लोगों का जन्म होता है कर्म के वश, हम लोगों का जन्म होता है कर्म की अधीनता से। पूर्व जन्म में जैसे कर्म हो वैसा जन्म लेना पड़ेगा, और अंतिमति सागति ही, जीवन के अंतिम क्षणों में जैसी मति है, जैसी स्थिति है, वैसा आगे जन्म मिलेगा। तो हमारा जन्म होता है कर्मों के अधीन, और भगवान अवतार लेते हैं करुणा के वश होकर के, कृपा के वश होकर के। भक्त काज हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त काज हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ऐसा भगवान ने रूप बना दिया। और ये कौन है? आदि अनादि युगादि को योगी, लोहट घर अवतार लियो है। धन्य ही धन्य भाग बड़ो, जिन हंसा को हरि मात कयो है। होत उजास प्रकाश भयो, जिन रेण गति अरुभोर भयो है। कोटि द्वादश काज के ताई, केशवदास बने समरातल आय रयो है, समरातल आय रयो है। केशवदास बने समरातल आय रयो है। केशवदास बने समरातल आय रयो है। केशवदास बने। उन संतों ने ध्यान में समाधि में दर्शन कर लिया। कवि केशव जी ने लिखा, वो आदि है, वो अनादि, वो युगादि को योगी, और उस योगी ने लोहट घर अवतार लियो है। धन्य ही धन्य भाग बड़ो, इड़ धरती रा बड़ा भाग, इड़ मरुस्थल रा बड़ा भाग, जो स्वयं परमात्मा पुत्र बन आया, और जिन हंसल को हरि मात कयो है। धन्य है वो हंसा जिसको परम पिता परमात्मा ने माँ कहा। इस हंसा को उन भगवान ने माँ कहा, वो हंसा धन्य है। होत उजास प्रकाश भयो, जिन परमात्मा रे प्रकट होते ही अज्ञान रो अंधकार मिट गयो। लोगारी भ्रांति रो मूढ़ तारो अंधकार मिट गयो,
और ज्ञान रो प्रकाश हो गयो। जिन रेण घटी रेण रात्रि खत्म हो गई, वो दुख की रात, वो चिंता की रात दूर हो गई और आनंद का उजाला हो गया, ज्ञान का सवेरा हो गया, भक्ति का प्रभात हो गया, भाव का भोर हो गया। ऐसा ये सवेरा। लोग सोए थे रात्रि में दुख चिंता को लिए और उठे तब सुख राशि सुख सिंधु सुख के निदान जम्बेश्वर भगवान के दर्शन किए। ये समय है बंधुओं, कल मैं कह रहा था, सोए थे लोग चिंता में दुख में मलिनता में और उठे तब उजियारे में, सोए थे अंधेरे में जगे तब प्रकाश में।